चलो ठीक से चलो गुल्लक फोड़ दिया। हेलो नमस्ते प्रणाम, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आरती रावत फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 हो गया है टाइम और हम रेडी हो गए हैं। और आज हमारी तैयारी है घर से वापस देहरादून जाने की। और अभी वैसे जाने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि अभी आने वाले टाइम में कुछ टाइम में बहुत गांव में चहल पहल होने वाली है, तो इस वजह से मन भी नहीं कर रहा है। और यहाँ बहुत ठंडा हो रखा है, वहाँ गर्म होगा फिर से, तो इस वजह से भी मन नहीं कर रहा है जाने का। पर श्रेयांश की स्कूल की छुट्टियाँ हैं, मतलब ज़्यादा हो रही हैं, तो अभी जून मतलब गर्मियों की छुट्टी इतनी जल्दी पड़ेंगी भी नहीं, तो इस वजह से हमें जाना पड़ेगा। और फिर कुछ दिनों बाद शायद 1-2 दिन के लिए फिर आएंगे। फिर देखते हैं जो भी होता है आगे, वो आपको बताते रहेंगे। और अभी हमारा सामान वामान पैक हो गया है, सब कुछ नीचे रख दिया है, बैग वगैरह। अब चलते हैं, हम सीधे निकलते हैं घर से। और फिर कमरा ऐसे सेट करके रख गए, फिर आएंगे जल्दी, कोशिश है ना। तो चलो फटाफट नीचे अपना पर्स वगैरह ले जाती हूँ मैं, बाकी बैग वगैरह मैं रख के आ गई हूँ। तो यहाँ पे हमारा सामान तैयार हो गया। सुरभि ने क्या रखा है? हाँ क्या है? अच्छा ऐसी बात है, जिसका सामान है वही पकड़ेगा। ठीक है चलो टीका लगवा लो। जय करो, प्रणाम करो, प्रणाम, पैर छुओ, दादी प्रणाम। तो घर से जाते टाइम दही का टीका, दूध का मतलब मलाई का जो भी होता है। चलो सुरभि को हम जा रहे हैं दीदी का सामान रखने। भाई चलो चलो दोस्त पर चलो ठीक है। ओ ठीक है। ओ ओ हाँ दूर से ना ना ज़्यादा दूर भी नहीं चाहिए, नज़दीकी चाहिए। हाँ ठीक सब घर से ना ना हॉल कुछ। तो यहाँ पे रावत जी ने मंदिर में भेंट चढ़ा दी है। और दादी तो है नहीं घर पे क्योंकि आजकल गेहूं का काम चल रहा है, कटाई का, तो सब खेतों में है, तो हम भी चलते हैं ना। तो यहाँ पे छोटे दादाजी औरों को मिल के आते हैं, पहले जाते मतलब मिल के जाते। आजकल कोई घरों में है ही नहीं क्योंकि गेहूं का काम चल रहा है, इस वजह से। तो दादी चाय बना रहे हैं। दादी चाय बनाना था कि हाँ। दादी कहाँ गए? पुंगड़। चलो दादी हाँ बैठो। चल गया रहते। चलो दादी बैठो तब है ना। चलो दादी बैठो। हाँ साइड का वो कारण हाँ ना ओ बूढ़ी वहां से बाय बाय। हाँ तो पर फिर गांव को बाय बाय, जल्दी आएंगे। और है ना, आज तो श्रेयांश खुद ही जा रहा है पैदल पैदल। गाड़ी पीछे से पापा जी लाए हैं। अरे आई मैं इंडी गाड़ी में सकल बन गई है बालाना से ना अच्छे से पैर रखना दूर गए। जरा प्ले गेम कौन से बढ़ने सर अलग वो कर चलो निकलो जाओ, ठंड में ठोके जा जा ठंड में ठोके। चलो गुल्लक फोड़ दिया। ओ आराम से चलो
ये गाल छोड़ दे ठीक है ना नहीं नहीं सब और उन कोई जाए तो उन गाड़ी में ना पड़ा बांस लेके अब वही बांध है राजी पन्ना बोल पे मर गया बांध कब आप है अब ये तो मौला ए राजी पन्ना चलो हम भी आ रहे हैं 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 आ नहीं चलो ठीक से बढ़िया वो तो क्या होना तेरे बोले तो छोटी की बैठ जा रानी ज्ञानवाला तो कचनिया नाच भूल बैठ गई इंद्र सवार दे बतायोदा चादर ओद भरी गे रे भोरानी मेरी गजना मेरी जन्या को ना तो चलो दोस्तों निकल गए हम यहाँ से। आप देखते हैं आगे कहाँ पे मिलते हैं आपको, और बस बने रहिए ब्लॉग में। देखते हैं कि वहाँ कितनी गर्मी हो रही है। यहाँ तो ठंड लग रही है स्वेटर पहनने लायक हो रखा है, पर हम लाए नहीं क्योंकि हमें पता है कि आगे से ठंडा हो गया। जय हो भाभी। चलो चलते हैं और फिर आगे देखते हैं आपको कहाँ पे मिलते हैं। आज हम जा रहे हैं कोटद्वार वाले रास्ते, क्योंकि ऋषिकेश वाले रास्ते, देवप्रयाग वाले रास्ते हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज वहाँ जाम होगा। सैटरडे संडे को ऋषिकेश और देवप्रयाग में बहुत ही जाम मिलता है, क्योंकि राफ्टिंग का सीज़न भी शुरू हो गया है और साथ में केदारनाथ की यात्रा भी शुरू हो गई, तो इस वजह से जाम बहुत मिलेगा देवप्रयाग से। तो हमने सोचा इस बार कोटद्वार के रास्ते चलते हैं। कोटद्वार के रास्ते जाम है, मतलब ये जो रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है तो वो चल रहा है, पर ये कुछ मिनट के लिए रोक रहे हैं, है ना, कुछ टाइम के लिए। पर ऋषिकेश और देहरादून मतलब वो वाला रूट पे ऐसा है कि अब पता नहीं कब तक जाम खुलता है, ये कोई नहीं बता सकता। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी लोग जाम में फंसे रह रहे हैं। तो हमने सोचा इस बार कोटद्वार के रास्ते चलते हैं अपने आराम से। थोड़ा धूल वूल तो है क्योंकि काम चल रहा है रोडों पे चौड़ीकरण का, पर है ना, चलते हैं इस बार कोटद्वार के रास्ते। और बहुत टाइम बाद नहीं गए, बहुत टाइम से जा रहे हैं हम, कम से कम कब बढ़ गया, हम 6-7 महीने हो गया ना, उससे ज़्यादा हो गया है टाइम। हम कोटद्वार के रास्ते नहीं गए, जबकि 3-4 चक्कर तो लग ही गए हमारे घर के, पर इस कोटद्वार के रास्ते नहीं गए। तो आज जा रहे हैं। और अगर आप लोग भी घर आ रहे हो या गाँव आ रहे हो देहरादून देवप्रयाग से, तो अभी कोटद्वार वाले रास्ते ही ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए, अगर जाम से बचना चाहते हो। और साथ में इतनी गर्मी होती है देहरादून ऋषिकेश में, तो आप कोटद्वार के रास्ते आ सकते हो, क्योंकि कोटद्वार के रास्ते ज़्यादा नहीं रोक रहे हैं। अभी देखते हैं कितना रोकते हैं, पर मतलब मेरे हिसाब से उस जाम से तो ये जाम ठीक है। तो आप लोग भी कोटद्वार वाले रास्ते आना अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम के लिए, है ना। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें यहाँ से। अभी टाइम हो गया है आपका 11 बज गए हैं, 11:09 हो गए हैं। तो अभी हम सतपुली से ऊपर हैं, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे सीधे, है ना। और साथ में रोडों पे पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है धूल की वजह से, क्योंकि धूल की वजह से कुछ दिख नहीं रहा, इस वजह से लोगों ने कंप्लेन की है। तो अब पानी का छिड़काव, अभी हमारे जस्ट आगे से एक पानी का टैंकर गया है, दोनों तरफ से पानी छिड़क रहे हो, तो थोड़ी सी धूल बैठी हुई है, नहीं तो
लोगों का कहना है जो कंटिन्यू चल रहे हैं इस रास्ते पे कि धूल की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है और इससे मतलब दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा है बन रही है। तो ये देखो आप धूल देखो, आपको कैमरे में उतनी नहीं दिख रही होगी बट बहुत उड़ रही है, मतलब नीचे साइड पे जैसे बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, कोई ट्रक वगैरह चल रहा है तब ज़्यादा उड़ रही है। पर अभी उन्होंने हल्का फुल्का पानी डाला है तो थोड़ी बैठी हुई है धूल, तो ये अच्छा है, मतलब है ना, ऐसा होना चाहिए कि आम जनता को कोई भी परेशानी ना हो। और जो खासकर ये घर बने हैं, मतलब ये जो लोगों के गांव हैं, इनको भी बहुत दिक्कतें हो रही होंगी क्योंकि इतनी धूल, बाप रे, इतनी धूल मिट्टी सब क्या ही बोले, है ना। तो चलो तो देखो दोस्तों, ऐसी धूल उड़ रही है जहाँ पे पानी नहीं डाल रहा, तो ऐसी धूल हो रखी है, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे से। तो ये थोड़ा है नुकसान, खतरा, मतलब कि अब जैसे हमारे आगे से 2 गाड़ियाँ जा रही हैं तो उसकी वजह से पीछे धूल उड़ रही है, तो कुछ लगभग नहीं दिख रहा है किसी कहीं पे, और कहीं पे तो उन्होंने पानी डाला है और थोड़ा बहुत कल की बारिश से भी बैठा हुआ है, तो ऐसा है ना। बाकी रोड इतनी अभी रोक तो नहीं रहे हो ऐसा, यहाँ पे रोक दिया है क्योंकि वो ट्रक भर रहा है मिट्टी से, JCB हो, तो यहाँ पे गाड़ियाँ रोक दी हैं, तो लगभग इतना ही रोक रहे हैं 5-10 मिनट। तो अभी ये तो खुल ही जाएगा जाम, है ना। तो तब तक रावत जी स्नैक्स खा रहे हैं अपने, चिप्स वगैरह, और श्रेयांश सो गया है यहाँ पे, आज वो पीछे ही सो गया है, तकिया तुकिया लगा रखे उसने अपने लिए। अभी तक तो एक तकिया पकड़ के सो रखा था पर अब ऐसे ही सो गया है, तो इसको सोने देते हैं। और रावत जी ने गाड़ी में AC चला दिया है पर उतना गर्म नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि कल बारिश हो रखी है अच्छी खासी और ओले भी पड़े थे। कल नहीं परसों हुई थी बारिश, कल भी हुई थी हल्की फुल्की इस साइड, पर हमारी साइड कल नहीं हुई, परसों हुई थी और साथ में ओले भी पड़े थे, तो उससे थोड़ा मौसम ठीक है। और इधर कल भी हुई थी शायद बारिश इस साइड। तो चलते हैं। और इस बाल्टी में मैंने घी रखा है, ये मम्मी ने दिया था मायके से, तो मैंने बाल्टी में रख दिया है। मैंने कहा कहीं पिघल जाएगा तो मतलब बैग में ख़राब हो जाएगा, तो ये बाल्टी घी के काम आ गई आज। और हमारी गाड़ी में मिट्टी आ रखी है क्योंकि शादी के टाइम पे उधर हमारे यहाँ बहुत मिट्टी है, मतलब ऐसे मिट्टी रेतीली मिट्टी होती है जो चमकती है, वो वाली मिट्टी ज़्यादा है हमारे मायके साइड, तो सारी गाड़ी में मिट्टी हो रखी है। तो अब एक दिन गाड़ी को भी धुलाने देंगे रावत जी, है ना। और अभी आज श्रेयांश को उल्टी भी नहीं होगी, पहले सो गया। वैसे जिस दिन वो खा के आता है थोड़ा बहुत घर से, उस दिन नहीं होती उसको उल्टी, जिस दिन खाली पेट रहता है उस दिन उसको ज़्यादा उल्टी होती है। परसों हुई थी उसको उल्टी जिस दिन हम शादी के लिए घर आए थे टैक्सी में, तो उस दिन श्रेयांश को ज़्यादा उल्टी हुई थी क्योंकि 3 बजे भी निकल गए थे, फिर खाया भी उसने कुछ नहीं था, और वो सफ़र में खाना नहीं खाता है, मतलब ऐसा ना जैसे रोटी सब्जी नहीं खाता हो, तो इस वजह से उसको उल्टी हुई थी उस दिन। तो आज सभी सो गया है और साथ में खुल गया है यहाँ पे जाम, तो खुल गया है जाम यहाँ पे, ट्रक वगैरह भर गया होगा तो अब चला गया। चलो हम भी चलते हैं। और साथ में देखो ऐसी धूल उड़ती है पीछे, अब जैसे 2-3 गाड़ी आगे जाएंगे तो तब धूल उड़ रही है। और बेचारे ये लोग स्कूटी बाइक वालों के लिए तो बेकार है ये रास्ता, क्योंकि इतनी धूल उड़ रही है। वो अगर ब्लैक कपड़े पहन के आएंगे तो पूरे सफ़ेद बन के जाएंगे यहाँ से, इतनी धूल उड़ रही है। तो अभी रुके हम इस वाले रेस्टोरेंट पे, और इस वाले रेस्टोरेंट पे बहुत बार रुकते हैं, जब पापा के साथ भी जाते हैं तो इसी वाले रेस्टोरेंट पे आते हैं। तो अब खाना खाते हैं हम थोड़ा सा,
टाइम हमारा खाना आ गया है और एक हमने थाली मंगाई है और एक बिरयानी मंगाई है। तो हम खाना खाता है यही है। तो अभी हम खाना खाते हैं फटाफट से और फिर निकलते हैं यहाँ से। 2 तो बज गए हैं, 2:30 बजने वाले हैं और फटाफट से खाते हैं, फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से आगे। और अभी हम नहर वाले रास्ते पे हैं, नहर वाले रास्ते पे कर रहे हैं लंच। अब खाना खा के निकल गए हम यहाँ से और टाइम हो गया है और 3 बज गए हैं। तो अब सीधे चलते हैं हम बिना रुके, है ना। हाँ, और जहाँ पे हम खाना खाते हैं वहाँ पे खाना अच्छा तो होता ही है, पर साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी होती है। मतलब साफ सफाई बहुत अच्छी नहीं होती। साफ़ सफाई अच्छी थी वहाँ पे। और सबसे पहले हमने जो मेरे मतलब श्रेयांश के दादाजी हैं यानी कि पापा जी, उनके साथ खाया था यहाँ पे। और पापा जी लगभग ज़्यादातर इसी वाले होटल में खाते हैं खाना, क्योंकि पापा जी ज़्यादातर गुरुद्वारा वाले रूट से ही आना जाना करते हैं पहले। अब तो जब से ये रोड का काम चल रहा है तब से तो देवप्रयाग वाले रास्ते से आते हैं, बट पहले उससे पहले यही वाला रास्ता उन्हें ज़्यादा पसंद था। तो पापा जी ज़्यादातर खाना यहीं पे ही खाते हैं। तो सबसे पहले मैंने भी पापा जी के साथ खाया था यहाँ पे खाना, जब हम सबसे पहले आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे ऋषिकेश, तो पापा ने खिलाया था यहाँ पे खाना। तो उस दिन से मुझे भी यहाँ पे अच्छा लगा। तो फिर एक दिन हम मतलब रावत जी को मैंने बोला था, मैंने कहा यहाँ पे खाते हैं, यहाँ पे अच्छा होता है, तो ठीक रहता है, मतलब सस्ता भी ठीक रहता है और सफाई भी अच्छी रहती है। प्योर वो है, मतलब वेजिटेरियन है। तो अभी टाइम हो गया है 7 बजने वाले हैं और हम पहुंच गए थे 5 बजे। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और अभी यहाँ पे मेरा व्लॉग चल रहा है जो आज का है। और आप लोगों ने शादी के व्लॉग नहीं देखे तो ज़रूर देखना। तो अभी इतना ख़तरनाक तूफ़ान आ रहा है यहाँ, सारे और साथ साथ में बारिश भी आ रही है, तूफ़ान भी आ रहा है। और बिल्कुल इस तरफ से मसूरी की तरफ से तो कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया है। और अब तो बारिश भी आने वाली है, बारिश आने लग गई है, स्टार्ट बूंदाबांदी। और इस तरफ से बिल्कुल काला हो गया है, देखो इतना खतरनाक हो गया इस तरफ से। और हमने खिड़कियां खोल दी थी और ज़्यादा हवा अंदर आ रही है। अब लाइट चली गई, तेरी चटाइयाँ भीग गई, लाइट भी चली गई है। और हम चलते हैं अंदर पहले। और चलो कोई बात नहीं, हमें ठंडा हो जाएगा क्योंकि घर पे बहुत ठंडा था। यहाँ ठीक है मौसम, उस हिसाब से उतना गर्म नहीं है, पर और ठंडा हो जाएगा, है ना। तुम्हारी टी शर्ट कितनी खतरनाक चमक रही है। तो राव जी की टी शर्ट बिल्कुल लाइट मार रही है। तो अब थोड़ा ठीक हो गया है, अभी तक थोड़ी सी गर्मी तो लग रही थी, बट हमने वैसे पंखा बंद कर रखा था, इतनी भी नहीं लग रही थी। और अब और ज़्यादा ठंडा लगने लग गया है। मुझे लग रहा है आज फिर से कंबल वम्बल लेने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी मतलब तूफ़ानी हवा चल रही है और बारिश आ रही है, और बारिश भी ख़तरनाक आ रही है। तो अच्छी बात है, चलो, है ना। पहले दिन ही ठीक रहा, बारिश लेके आए साथ में अपने। और बस बाकी मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, और कल का व्लॉग जो भी होगा आप देखना। और अभी तो मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग व्लॉग पड़े हैं। अब यहाँ डेली व्लॉग डालने को मिलेगा, आप मतलब देखने को मिलेगा। 2-3 व्लॉग तो हैं मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए, तो आप पहले वो व्लॉग देखना, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। बट अगर कल हम कहीं जाएंगे तो मैं व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि शायद हो सके हम कल दीदी और के घर पे जाएँ, उनको जो मिठाई है शादी की वो देने, वो पहुँचाने। तो आप वो व्लॉग भी ज़रूर देखना। और अगर आपको व्लॉग थोड़े से भी पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करो। अपनी राय जो भी होता है आप ज़रूर लिख दिया करो कमेंट में। मैं आरती रावत जल्दी मिलूंगी आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।